बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों यूनाइटेड के ड्रॉ के बारे में बात तो जरूर करेंगे, मैं अपनी रिएक्शन दूंगा गेम के बारे में और कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, आंद्रे ओनाना से लेकर रासमस होयलैंड तक। साथ ही साथ यूनाइटेड के कुछ ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे और दोस्तों यूनाइटेड के बियॉन्ड भी जाएंगे आज की वीडियो में। फुटबॉलिंग वर्ल्ड की बेस्ट बिगेस्ट न्यूज जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी उनको भी टच करेंगे। सो आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है। आई होप आपको पसंद आए और अगर आए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाना और कमेंट करे बिना तो प्लीज मत जाना, वो बहुत यूजफुल होता है इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए। सो प्लीज कमेंट। सो दोस्तों सबसे पहले मैं मैच रिएक्शन में जाने से पहले आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, वो ये है। कैसा लग रहा है आपको? मैनचेस्टर सिटी जिनका सीजन एकदम रद्दड़ चल रहा है इस सीजन, ठीक है, रॉड्री है नहीं, एकदम कोलैप्स हो गया, स्टिल वो दे आर इन टॉप 4, कंफर्टेबली इन टॉप 4 एंड नाउ दे आर गोइंग टू द फाइनल ऑफ एफए कप। फाइनल खेल रहे हैं एफए कप का, राइट। और इसके बाद अगर आपको ये फोटो अच्छी नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो भाई इस फोटो पे क्या कहोगे? आज तक हम ये बोलते थे कि भैया तुम्हारे को हमने पीछे छोड़ दिया, हमारे पे 20 टाइटल हैं, लिवरपूल तुम पे 19 हैं, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन इंग्लैंड। नाउ दे हैव 20 टाइटल्स। उन पे हमसे ज्यादा यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स थे, 5 बार चैंपियंस लीग जीते हैं, वो यूरोपियन कप्स जीते हैं, राइट। हम 3 बार जीते हैं। सो वो कहते थे हम पे वो ज्यादा है, हम कहते थे हम पे प्रीमियर लीग ज्यादा है। आज खत्म हो गई कॉन्वर्सेशन, आज वो कह रहे हैं हम पे भी प्रीमियर लीग 20 है। नाउ प्रॉब्लम ये नहीं कि उन पे 20 है, प्रॉब्लम ये है कि 21वां टाइटल कौन जीतेगा, किसके चांसेस ज्यादा हैं। ये सोच के मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर 1 पे हैं, पता नहीं कितने 12-15 पॉइंट से ऑलरेडी आगे हैं आर्सेनल से, सेकंड प्लेस टीम से। नो वन इज टचिंग देम दिस सीजन एंड दे आर गोइंग टू बी बिग, स्पेंडिंग बिग इन समर एंड वेयर आर वी आर क्लोजर टू रेलिगेशन। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बट बात करनी ज़रूरी थी। सॉरी मैंने आपको इस वीडियो में परेशान किया इस दर्द के साथ, बट जब है फैक्ट तो बात करना ज़रूरी है भाई। सो अब बात करते हैं हम अपने मैच के बारे में, आगे बढ़ते हैं। 1-1 का ड्रॉ था, नॉट बैड नॉट बैड। रूबेन एमरिम की टीम बहुत इंप्रूव कर रही है, आप देख सकते हो स्टैट्स यहाँ पे। हमने काफ़ी अच्छा पोजीशन रखा, हमने काफ़ी अच्छा बेसिकली काफ़ी सारे शॉट्स मारे, मोस्ट ऑफ द शॉट्स दे वर ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बार बार प्लेयर्स पे लग रहे थे शॉट, बट इन एनी केस हम अटैकिंग थर्ड में जा रहे थे, हम आज अटैकिंग थर्ड में जा रहे थे। और मैं पिछले कुछ गेम से बोल रहा हूँ, देखो पहले 2-3 महीने तो हम बहुत ही हॉरिबल थे, बट अब उसके बाद कम से कम उतना बुरा नहीं लगता। अब ये गेम में एक इरिटेशन हो रही थी मेरे को। इरिटेशन क्या हो रही थी, हमने इतने बार भाई पासेस लूज करे हैं नॉर्मल, मतलब बोर्नमथ कोई अच्छा नहीं खेल रही थी। बोर्नमथ मुझे देख के पता चल रहा था कि भाई ये ऐसी टीम नहीं है जो एकदम टॉप फॉर्म में हो। हालांकि ये टॉप 8 में जरूर है, ठीक है, बट ये टॉप फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये पिछले 5 गेम में से कितने गेम 5 पॉइंट उठाए इन्होंने। फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, कुछ गेम्स हार रहे हैं, ड्रॉ करा रहे हैं, इक्का दुक्का जीत रहे हैं। सो फिलहाल इनका गेम देख के ऐसा ही लग रहा था, बट सेमेन्यो ने पहले शुरुआत में ही गोल मार दिया एक हमारे अगेंस्ट, मतलब वी वर प्लेइंग बेटर, दे ऑल्सो हिट आवर गोल पोस्ट विद अ फ्री किक, बट अगेन वी वर बेटर, राइट। बट कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करनी बनती है। मैं स्टार्ट करूंगा आपके रासमस होयलैंड के साथ। भाई रासमस होयलैंड को एक गोल मिला है और बस ये गोल से 1 पॉइंट मिल गया। प्रीमियर लीग में हम आई डोंट नो 14वां नंबर से 13वें पे आ गए, 13वें से 14वें आ गए, नहीं फर्क पड़ता उससे। बट ये गोल रासमस होयलैंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई यूरोपा हमारे लिए सब कुछ है और यूरोपा में हम पे एक ही स्ट्राइकर है, रासमस होयलैंड। ना चीडो भी मार्टिन रजिस्टर नहीं किया और उसके अलावा ज़र्गज़ी आपके पास है नहीं। सो इन केस मैं बस यही बोल रहा था भाई, मैच रिएक्शन में अपने जस्ट जो मैं लाइव आया था उस टाइम पे मैं यही बोल रहा था भाई, इन केस आपको ऐसा लगता है कि रासमस होयलैंड आपको ये यूरोपा लीग में कुछ इंप्रूव कर जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग आउट ऑफ दिस सीजन। मतलब रियली दोज आर आवर बिगेस्ट गेम्स। और अगर ये एक गोल उसके लिए किक स्टार्ट करता है, कितनी बार तुमने देखा है कि एक स्ट्राइकर एक गोल के बाद फॉर्म पिक कर लेता है। आई जस्ट होप दिस इज द गोल। एंड देर आर मेनी चांसेस कि ये गोल के बाद वो अगेन वो 3 गेम्स तक गोल ना मार पाए, 4 गेम्स या पूरे सीजन और कोई गोल ना मार पाए, बट इट कुड बी अ स्टार्ट, इट कुड बी कि ये मैं बस होप कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से उसका बेसिकली इस सीजन में वो आगे कुछ गोल मार पाए, अपना यूनाइटेड करियर सेव कर पाए, क्योंकि अभी तो उसको जाने की बात हो रही है, राइट। सो he owes this to us big time. I was really happy with this and this also reminds me भाई कि इस टीम को
स्ट्राइकर की बेहद ज़रूरत है। जिस गेम में हमने इतने सारे शॉट्स मारे, जिस गेम में हमने काफ़ी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी, हम पे कोई पनिश करने को नहीं था बोर्नमथ को, ठीक है? और वहीं पे तुम दूसरी तरफ नज़र घुमा के देखते हो पोर्चुगीज़ लीग में क्या चल रहा है, तो भाई वहाँ ग्योकेरेश नाम का है बंदा, उसको हम साइन शायद ना कर पाएँ, शायद वो यूनाइटेड ना आए, शायद वो आर्सेनल, चेल्सी कहीं चला जाए, ठीक है? बट देख के ना एकदम मुँह में पानी आता है भाई। 4 गोल मारे हैं भाई ने 5-0 विन पे, और अपनी लीग में मतलब उसके दूर-दूर तक उसको कोई टच नहीं करता। किसी के भी 20 भी गोल नहीं है, इसके 40 से ऊपर, 40 के आस-पास गोल हैं भाई लीग के अंदर, 50 से ऊपर हो चुके हैं पूरे सीज़न के अंदर। मतलब ये देख के आपको ऐसा लगता है लिटरली कि क्या होगा, क्या हो सकता है हमारी टीम का, कहाँ हम पहुँच सकते हैं अगर ऐसा कोई स्ट्राइकर हमें मिल जाए तो। अगेन नहीं आ रहा, नहीं पता आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। आगे हम अपने वापस गेम पे आते हैं। गेम पे आएँगे तो हम बात करेंगे गर्नाचो की भाई। गर्नाचो की बात करोगे तो भाई लाइव वायर था पूरे गेम में, लाइव वायर। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, मैं तब से बोल रहा हूँ जब से गर्नाचो को गालियाँ पड़ रही थी, जब हमारे 0-0 ड्रॉ होते थे, जब हम हारते थे, भाई सेल्फिश है, ये है, वो है। माना वो सेल्फिश हरकतें कर रहा था, माना वो पहले डिफेंड नहीं करता था, अब वो डिफेंड भी करता है और अब वो कट बैक भी करता है। ब्रूनो फर्नांडिस ने एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी मिस करी, हालाँकि वो ऑफसाइड थी, बट वो कट बैक कर रहा है। पिछले गेम में 3-3 कटबैक उसके मिस किए थे हमने वुल्व्स के अगेंस्ट, ब्रूनो फर्नांडिस ने, रास्मस हॉयलैंड ने और मेसन माउंट ने। अगेन ही इज क्रिएटिंग चांसेस। फॉरवर्ड लाइन में एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली थ्रेट क्रिएट करता है, दैट इज गर्नाचो। और ये मैं आप उस टाइम पे भी बोल रहा था जिस टाइम पे लोग गर्नाचो को लिटरली हेट कर रहे थे। एंड बॉय ओ बॉय, वी कैन एक्चुअली सेल हिम, वी कैन एक्चुअली सेल हिम, राइट? आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आप इसको सेल करो, बट हमारी टीम बेटर करे। मेरे को कोई पर्सनली, मेरा कोई कनेक्शन मेरे चाचा का लड़का नहीं है गर्नाचो, राइट? बट मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ, आज की डेट में मैं फैंस को ये भी बोलते हुए सुनता हूँ कि फ्रेड कितना अच्छा था यूनाइटेड के लिए, मजा आता था उसको देख के। एंटनी और रैशफोर्ड कितना अच्छा खेल रहे हैं यूनाइटेड से जाके, इवन सैंचो इज कुकिंग। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं भाई स्कॉट मैकटोमिनी मिस्टेक है, हमने सेल कर दिया उसको। आज उसकी स्कॉट मैकटोमिनी की भी खबर दे देता हूं तुमको। नेपोली 2-0 जीती है, दोनों गोल मैकटोमिनी ने मारे हैं, ठीक है? और ये गोल उनको सीरिया में टॉप पे ले गया भाई, इंटर मिलान से ऊपर जा चुके हैं। 4 गेम बचे हैं अब, ये बेसिकली सीरिया ए जीत सकते हैं आज की विन के बाद। They are in a very strong position, Napoli, right? So imagine the impact Scott McTominay is having. Do you think it was good for us to sell him or not? And if you think we regret selling, many fans regret selling Scott McTominay to Napoli. What do you think will happen अगर हम गर्नाचो को सेल करते हैं and he goes to Napoli और एटलेटिको मैड्रिड? What do you think will happen? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव्स थे गेम में, काफ़ी अच्छे थे। मैं सबसे बड़े पॉजिटिव तो मेरे को भाई एक ही लगा। मुझे पता है कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, शॉ अच्छा खेल रहा है, शॉ बेकार खेल रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था भाई शॉ 90 मिनट खेला है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मेसन माउंट को 3-4 हफ्ते हो गए वो खेल रहा है। माना वो 90 मिनट नहीं खेल रहा है, माना उसकी पोजीशन पे फाइट है, वो बिल्कुल टॉप फॉर्म में नहीं है, बट एटलीस्ट दे आर प्लेइंग एंड दिस इज अ पॉजिटिव फॉर मी दिस सीजन। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आई जस्ट वांट देयर अवेलेबिलिटी। परफॉर्मेंस हम नेक्स्ट सीजन देख लेंगे। बहुत दूर थे वो टीम से, बहुत टाइम से फुटबॉल नहीं खेले हैं, टाइम लगेगा इनको, राइट? इतना सपोर्ट हम करते हैं, बट एक्चुअली दे आर प्लेइंग। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आई जस्ट होप ल्यूक शॉ वापस यूरोपा में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। अब ऐसा ना हो 90 मिनट खेल लिए तो अब यूरोपा में खेल नहीं सकता। सर लेट्स सी, देखते हैं यूरोपा जो हमारा सबसे बड़ा गेम होगा सीजन का, उसमें क्या होता है भाई। लेकिन कंसर्न भी था इस गेम में, वही कंसर्न जो मैं तुम्हें बहुत गेम से बताता आ रहा हूँ। आई जस्ट होप ये प्लेयर बहुत लेजेंडरी प्लेयर बने हमारे लिए, आगे काफ़ी सालों तक खेले। लेफ्ट बैक हमारा जो अभी हमने खरीदा है पैट्रिक डोरगू, अभी खेल इसको 2-3 महीने हुए हैं प्रीमियर लीग में आए हुए, तो उसको टाइम ज़रूर लगेगा। ही इज़ 20 और ही वॉज प्लेइंग फॉर लेचे, राइट? नाउ ही इज़ प्लेइंग फॉर यूनाइटेड। उसकी पासिंग मेरे को एक कंसर्न लगती है और आज मेरे को दिख रहा था ही वॉज उसकी पासिंग इज़ नॉट देयर, उसकी पासिंग इज़ नॉट अप टू द लेवल भाई, नॉट अप टू द लेवल एट ऑल। उसके अलावा एक उनाना, इसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है, या जितनी कम बात करो उतनी ज़्यादा है, कैसे भी आप ले सकते हो इसको, राइट? वापस हमने गोल खाया है नियर पोस्ट पे। कौन गोल खाता है, कौन सा कीपर खाता है प्रीमियर लीग में इतना कंसिस्टेंटली जितना आंड्रे ओनाना खाता है? वापस नियर पोस्ट का शॉट था, यस, वॉली काइंड ऑफ मारी थी, बहुत अच्छा शॉट मारा था सेमेन्यो ने, ठीक है, लेफ्ट फुट से अपने मारा था, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई, बट दिस शुड हैव बीन स्टॉप्ड, दिस शुड हैव बीन स्टॉप्ड। उसकी पोजिशनिंग ही गलत थी जब वो शॉट लिया गया और उसके कारण वो गोल नहीं बचा पाया। और मैं क्या बोलूँ भाई ओनाना पे, मैं क्या बोलूँ? आई जस्ट होप कि वो यूरोपा में ही ना करे एंड आई जस्ट होप कि वो सेल हो जाए। इस पे भी मैं एक खबर देता हूँ तुमको। बेन जेकब्स ने आके बताया है कि जो रूमर्स आ रहे थे एफसी नियोम, जो
सऊदी सेकंड डिवीजन का क्लब है, वो आंड्रे ओनाना की तरफ देख रहा है। बेन जेकब्स ने आके बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो नहीं जा रहा, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आंड्रे ओनाना। ओके, सो ठीक है, नहीं हो रही ये डील। दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट गोइंग टू सऊदी। देयर आर अदर क्लब्स, ये बहुत से सोर्सेज से पता चला है, उसमें सऊदी में इंटरेस्ट है। बाकी यूरोप में मुझे नहीं लगता कोई भी 30 मिलियन से ज़्यादा देगा आंड्रे ओनाना के लिए, और हम 30 मिलियन से कम में उसकी डील करेंगे नहीं। बट आई एम स्टिल होपफुल सऊदी से कुछ बन जाए, एंड आई जस्ट होप यूनाइटेड बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें ओनाना को दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ आर प्लान्स। इफ दे वांट टू सेल ओनाना, दे मस्ट कम्युनिकेट। वो हमने जो लिंडलॉफ के साथ किया था कि उसको पता ही नहीं है हम उसको बेचना चाह रहे हैं, और वो रुका रहा कि भाई तेरे को तब भी टीम में जगह मिलेगी, और खेल रहा है ना वो आज। वो क्यों जाएंगे प्लेयर्स? जब उनको दिखेगा कि भाई नहीं जाएंगे तो खेलने को ही नहीं मिलेगा। यूनाइटेड को इतना स्ट्रांगली बोलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, यूनाइटेड के ऐसा कुछ बोलेगी नहीं बोलेगी, बट आई जस्ट होप कि वो सऊदी चला जाए बस यूनाइटेड से, एंड वी गेट अ गुड कीपर के बारे में बात करें तो डिएगो कोस्टा, इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा फैन, मुझे ऐसा लगता है इसको ही तरफ देखते हैं। हाँ, रियल मैड्रिड की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, लुनिन शायद हम ले सकते हैं। आई डोंट नो कितनी ट्रू है कितनी फॉल्स हैं, ट्रांसफर रूमर्स हैं, यूनाइटेड के साथ हर प्लेयर को लिंक किया जाता है। सो डिएगो कोस्टा इज अनदर प्लेयर जिससे स्ट्रांगली लिंक किया जाता है, और भाई मैनचेस्टर सिटी भी इसके पीछे है। अब मैंने बेसिकली कोई अभी लेटेस्ट खबर नहीं आई आज डिएगो कोस्टा और यूनाइटेड की, बट मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। मैं पोर्टो का गेम देख रहा था, मैं पोर्टो के बारे में उनकी देख रहा था कि उनकी हालत क्या है इस सीजन। सो दे आर 4th इन देयर लीग, जहाँ से टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई करती हैं डायरेक्टली चैंपियंस लीग में। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि पोर्टो शायद ना खेले चैंपियंस लीग, राइट? अब कि पोर्टो, बेनफिका, स्पोर्टिंग, ये हर साल प्लेयर सेल करते हैं। ये हर साल बड़े बड़े फीस पे प्लेयर सेल करते हैं, चाहे वो PSG जाए, चाहे वो प्रीमियर लीग में आए, चाहे रियल मैड्रिड आए, कहीं तो, राइट? नाउ पोर्टो के पास चैंपियंस लीग का पैसा नहीं होगा बहुत टाइम के बाद। वो हर बार टॉप 3 में होते थे, टॉप 2 में होते थे, हमेशा वो चैंपियंस लीग में दिखेंगे ही आपको, राइट? इस बार वो चैंपियंस लीग में नहीं होंगे शायद नेक्स्ट सीजन। सो दे वुड हैव टू सेल देयर प्लेयर्स, एंड बॉय ओ बॉय दे डोंट हैव मेनी प्लेयर्स टू सेल जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, राइट? उनके पास रोड्रिगो मोरा है, यस, उसके साथ बात चल रही है नए कॉन्ट्रैक्ट की, मे बी वो उसको सेल ना करे, ही 17, प्रॉबेबली ही इज गोइंग टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर, बट देन दे हैव डिएगो कोस्टा। ये 2 सबसे बड़े एसेट हैं इनके जो सेल हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी टीम में आप पूरी देखोगे तो इनका एक स्ट्राइकर है, ओमोड्रियन करके है जो, ठीक है, मैं उसका नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा, बट उसमें भी इंटरेस्ट होगा बाकी क्लब्स का, बट आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा रोड्रिगो मोरा और डिएगो कोस्टा में। सो यूनाइटेड इन केस ओनाना को ठिकाने लगाना चाह रही है और हम कीपर के लिए जाना चाह रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी भी डिएगो कोस्टा के पीछे है, ये बहुत क्लियर है भाई। सो मुझे लगता है अगर यूनाइटेड तेज एक्ट करेगी तो ये डील की पॉसिबिलिटी है आज, इस साल, इस मौके पे भाई। पोर्टो बुली करने की पोजीशन में नहीं है। पोर्चुगीज क्लब हमेशा नेगोशिएशन में बुली करते हैं किसी भी क्लब को, नॉट जस्ट यूनाइटेड। इस साल मे बी पोर्टो उस पोजीशन में ना हो, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। मैथ्यूस क्यूना के बारे में बात आई है, फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक और अपडेट दी है, बेसिकली एक और अपडेट तो दी है बट इट्स नॉट लाइक एन अपडेट। उसने वापस ये बोला है कि यूनाइटेड आर वेरी क्लोज और हम बहुत इंपॉर्टेंट डेज में आगे बढ़ रहे हैं क्यूनिया की डील के साथ, एंड यूनाइटेड को लगता है ऐसा कि हम बहुत जल्दी ये डील कर सकते हैं। अगेन इट वाज द सेम अपडेट जो उसने कल दी थी, परसों दी थी, और ये कुछ दिन से चल रहा है। नाउ नेक्स्ट अपडेट आई वांट टू हियर कि वुल्व्स ने एक्सेप्ट कर लिया और हियर वी गो आ रहा है, राइट? उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि क्यूनिया की डील हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है इट इज़ इन द बैग। लेट्स जस्ट होप कि कुछ और सरप्राइज देखने को ना मिले, बट यही लेटेस्ट अपडेट है क्यूनिया से रिलेटेड। अब दोस्तों मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक नई दुनिया में जिसको कहते हैं रियल मैड्रिड। वहां पे तो अलग ही अलग चीजें चल रही हैं भाई। कार्लो एंसेलोटी के बारे में बहुत स्ट्रांग रूमर्स आ रहे हैं। फैब्रिज़ियो रोमानो तक ने कंफर्म कर दिया कि ब्राजील उसके पीछे पड़ गई है और ब्राजील के लोग ऑलरेडी स्पेन में हैं और बात कर रहे हैं। वो फाइनल भी देखने गए थे कोपा डेल रे का, बात कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं कि भाई साइन करा के लाना है कार्लो एंसेलोटी को और हमें वो चाहिए सून, जल्दी से जल्दी। और इवन टू द फैक्ट कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो क्लब वर्ल्ड कप के लिए भी रियल मैड्रिड में रहे, जो कि इतना बड़ा कंपटीशन है। रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से तो अपने मैनेजर को रखना चाहेगी उतने बड़े कंपटीशन के लिए, चाहे अलग भी होना है तो उसके बाद होना चाहेगी वो। बट सुनने में आ रहा है भाई कि वो चाह रही है ब्राजील की टीम की या तो तुम अभी आओ या नहीं आओ, और दे रियली वांट, और उनको कॉन्फिडेंस है कि कार्लो एंसेलोटी जल्दी जा सकता है। सो यू कैन रियली सी
कार्लो एंसेलोटी मूविंग टू ब्राज़ील नेशनल टीम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दे वांट टू क्रिएट देयर टीम, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका वर्ल्ड कप है, दे वांट टू डू बिग, राइट? और उनको चाहिए कि कार्लो एंसेलोटी टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सो सीज़न के बीच में भी क्या ऐसा हो सकता है रियल मैड्रिड अपने मैनेजर को जाने दे? आई डोंट नो, क्योंकि उनकी नज़र बिल्कुल, भाई फब्रिज़ियो रोमानो ने बार-बार बताया 1, 2, 3, 4, 5 सारी चॉइसेस हैं उनकी, ज़ावी अलोंसो तो ज़ावी अलोंसो ही जाएगा। और मुझे पक्का लग रहा है कि भाई इस टाइम पे जैसे रियल मैड्रिड से बातें चल रही हैं, रियल मैड्रिड की लेवरक्यूज़न से बातें चल रही होंगी ज़ावी अलोंसो को लाने के लिए। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कब होती है डील? देखो होगी तो ज़रूर, कब होती है? ज़ावी अलोंसो टू रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड से कार्लो एंसेलोटी जाता है तुम्हारा ब्राज़ीलियन नेशनल टीम पे। मैं इसका टाइमिंग देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। दोस्तों, जाने से पहले एक और खबर बताता हूँ तुमको। रुडिगर ने सोशल मीडिया पे आके अपोलोजाइज़ किया अपने बिहेवियर के लिए, और ये चीज़ें ना मेरे को बहुत ही बेकार लगती हैं यार। मतलब यू बिहेव्ड लाइक एन एनिमल, लाइक इट वाज अ शिट बिहेवियर। मुझे पता है कुछ लोगों को एग्रेशन तो होना चाहिए ना यार गेम में। यस, एग्रेशन गेम में होना चाहिए, गेम में भाई, गेम में इंटेंसिटी होनी चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मार धाड़ कर रहे हो, ठीक है? इट वाज, अगर किसी ने देखा था रुडिगर क्या कर रहा था, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है भाई, तू आके सोशल मीडिया पे सॉरी बोल ले, तेरे को जो करना है तू कर ले, ठीक है? बट मेरे को ये ट्रस्ट नहीं होता कि तुम फील्ड पे कुछ हो और सोशल मीडिया पे आके एकदम सॉफ्टी बन जाते हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत किया ये। मेरे को, मैं पर्सनली मैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। मुझे पता है आज की दुनिया में बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पोस्ट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं यार, आदमी तो अच्छा है, दिल का तो अच्छा है। नहीं, जो उसने किया दैट इज डिस्गस्टिंग एंड दैट्स इट, एंड आई थिंक ही शुड बी पनिश्ड फॉर इट। मे बी सम गेम बैन, समथिंग लाइक दैट। सोशल मीडिया पोस्ट से भाई कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, जो क्योंकि उसने जो फील्ड में लिटरली ही वॉज अबाउट टू बीट the referee. He was really going after the referee. He threw his ice pack towards the referee from a very distant thing, right? On over what? Over what? Over what? रेफरी ने फाउल दे दिया, एम्बापे ने प्लेयर को बीट किया बार्सिलोना के और उसके मुंह पे हाथ मार दिया, राइट? उस पे फाउल दे दिया। भाई किसी को भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई 120 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे और दे वर गोइंग फॉर द लास्ट काउंटर, लास्ट अटैक, और उस टाइम पे अगर वो गोल नहीं मारते तो बाहर हो जाते, वो जो इवेंचुअली हो गए, जो हार गए फाइनल। तो मान लिया बहुत इंटेंसिटी थी उस मोमेंट की, बट ये नहीं कर सकते। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई, ये जो जोसे मरीनो वाला टाइप एटीट्यूड होता है ना कि भाई हमारी टीम के अगेंस्ट है, सब देख रहे हो तुम, सब रेफरी वगैरह सब हमारे पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रही है अपने प्लेयर्स के अंदर, और शायद ये बिहेवियर उसी का एक रिफ्लेक्शन है। सो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, डू यू थिंक कि ही इज गुड और ये एक्सेप्टेबल है? लेट मी नो कि इतनी इंटेंसिटी थी इस मोमेंट की कि ऐसा बिहेवियर निकल सकता है, दैट इज जायज़। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोर्टो। डू यू थिंक यूनाइटेड शुड गो फॉर डिएगो कॉस्टा एंड सेल आंद्रे ओनाना? कहाँ सेल करेंगे ये मुझे भी नहीं पता, बट डू यू थिंक सो? व्हाट अबाउट गर्नाचो? गर्नाचो के लिए तुम्हें क्या लगता है, शुड यूनाइटेड सेल? और क्या तुम्हें लगता है अगर हमने सेल किया तो हम बाद में रिग्रेट करेंगे या नहीं? स्कॉट मैकटोमिनी पे तुम्हारी क्या राय है भाई, ये मुझे जानना है। तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।